नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए, पूरे विश्व ने देखा भारत का विराट स्वरूप। संसद में बोले पीएम मोदी। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इस बार महाकुंभ के आयोजन ने हम सभी के विचार को अर्पण किया। नागपुर हिंसा से जुड़ी खबर। महाल इलाके के बाद हंसपुरी में भी बवाल, दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव, कई वाहन फूके। नागपुर के हंसपुरी इलाके में देर रात हिंसा भड़क उठी है और जिसमें अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी और पथराव भी किया है। इसके पहले महाल इलाके में दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिससे शहर में तनाव पहले ही बढ़ गया था। इस हिंसा के बाद कई इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने बेटी को दिया जन्म। सचिन मीना के घर आई लक्ष्मी। 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीना के घर मंगलवार सुबह बेटी का जन्म हुआ। सीमा को अपनी बहन मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने जानकारी दी। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने ईव टीजिंग और उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड का गठन करने का फैसला किया। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। लाडू लक्ष्मी योजना का वादा पूरा करेगी नायब सरकार। हरियाणा सरकार ने लाडू लक्ष्मी योजना के संकल्प को पूरा करने के लिए 5000 करोड़ का बजट रखा। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। साथ ही सीएम नायब सैनी ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बैंक टाई अप योजना में सब्सिडी में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन का नाम हो शाकंभरी देवी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माता शाकंभरी देवी करने की मांग की। ये मांग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और हिंदू वोटरों तक पहुंचने की रणनीति के तौर पर देखी जा रही है। धरती पर वापस आने वाली है सुनीता विलियम्स। खत्म होगा 9 महीने का इंतजार। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की धरती पर लौटने की प्रक्रिया जारी है। सुनीता को लाने के लिए स्पेसएक्स ने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है और भारतीय समय के अनुसार सुनीता विलियम्स बुधवार की सुबह 3:30 बजे लौटेंगी। बीजेपी और आरएसएस की गैंग ही करवा रही दंगा। नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस पर भड़के संजय राउत। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुई हिंसा के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। हिंसा को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि औरंगजेब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और हिंदुओं को डराने की एक नई रणनीति है। पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन। पंजाब पुलिस ने जालंधर में हुए ग्रेनेड हमले के बाद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया है। भट्टी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस को धमकी भी दी थी। ये कार्रवाई भट्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट करने के बाद की गई। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से अटैक, लोगों पर तलवारों से हमले, 5 एफआईआर, 50 गिरफ्तार। नागपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विस्तृत बयान में बताया कि हिंसा में 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई। मनरेगा की मजदूरी 400 की जाए और राज्यसभा में सोनिया गांधी की डिमांड। प्रियंका ने उठाया केरल के किसानों का मुद्दा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की। उन्होंने कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर 150 करने की डिमांड की है। 9 माह से कुलदेवी मंदिर में चल रही अखंड ज्योति, हो रहे विशेष यज्ञ। 35 गांव में सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए प्रार्थना। सुनीता विलियम्स के परिजनों का नाता गुजरात के जुलसाना गांव से है। इसी वजह से सुनीता के पृथ्वी पर लौटने की खबर से गांव में उत्साह चरम पर है। पीएम मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बीजेपी सांसद के बयान पर कांग्रेस का निशाना। बजट सत्र के दौरान ओडिशा के बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म बता दिया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस ने इस बयान पर उन्हें घेरा और देश से माफी मांगने को कहा।
पंजाब में यूट्यूबर के घर ग्रेनेड अटैक करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। पंजाब पुलिस ने जालंधर में हुए ग्रेनेड हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। आरोपी ने यूट्यूबर के घर ग्रेनेड फेंका था। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इस हमले की जिम्मेदारी। डिहुली नरसंहार में 4 दशक बाद आया मैनपुरी कोर्ट का फैसला, 3 दोषियों को फांसी की सजा। 4 दशक पहले दिल्ली दलित नरसंहार मामले में आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। मैनपुरी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मंगलवार को कप्तान सिंह रामपाल और रामसेवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अतीक के गुर्गों ने बीजेपी नेता से मांगी 50 लाख की रंगदारी, जान से मारने की धमकी। कौशाम्बी में बीजेपी युवा मोर्चा नेता हर्ष केसरवानी पर माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी और मारपीट की। विरोध करने पर जमीन कब्जाने की धमकी दी गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इजराइल के ताजा हमले में हमास के कई मंत्रियों की मौत। नेतन्याहू ने नाइट अटैक में किया खात्मा। इजरायली हमलों में हमास के कई प्रमुख नेता मारे गए, जिनमें गाजा के आंतरिक मंत्री, राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख शामिल हैं। इन हवाई हमलों में कम से कम 413 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने इसे संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताते हुए विरोध प्रदर्शन की मांग की। खबर जम्मू कश्मीर से, महिला प्रदर्शनकारी को लात मारने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुलगाम में लोगों के साथ पुलिस अधिकारी के आचरण के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। हमने कल की घटना और अधिकारी के आचरण के बारे में आरोपों का संज्ञान लिया है। वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, पिस्टल लेकर पहुंची महिला पर एफआईआर, गिरफ्तार। महिला जिस पिस्टल को लेकर पहुंची थी उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। कटरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कटरा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला की पहचान ज्योति गुप्ता के रूप में हुई है। ये महिला दिल्ली पुलिस के लिए काम करती है। नागपुर हिंसा पर सियासत तेज, नीतीश राणे ने अब अबू आजमी को ठहराया जिम्मेदार। उद्धव बोले, डबल इंजन सरकार विफल। नीतीश राणे ने अबू आजमी के बयान का जिक्र किया। उनका मानना है कि आजमी के बयान से ही औरंगजेब की महिमा मंडन का प्रोत्साहन मिला और इसी प्रकार की मानसिकता के कारण समाज में अशांति फैली। अब वहीं अबू आजमी ने भी हिंसा पर अफसोस जताते हुए सभी समुदाय से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।